गरुड़ पुराण। आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण हमें क्यों पढ़ना चाहिए और गरुड़ पुराण में ऐसा क्या है जो हमारे जीवन को अंत तक और अंत के बाद भी हमारा सहारा बनेगा। चलिए, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाने वाली और मोक्ष देने वाली इस गरुड़ पुराण में क्या आप जानते हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार इस पृथ्वी पर 4 प्रकार की आत्माएं पाई जाती है। यही नर्क और स्वर्ग का हिसाब किताब होगा और पुराण में छिपे मौत से जुड़े रहस्य भी है। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से रूह को कपवा देने वाली जानकारी, और ये जानकारी यदि आप श्री हरि भक्तों को अच्छी लगे तो चैनल को श्री हरि का नाम लेके सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जब आप इस महापुराण को पढ़ते हैं, आपकी आत्मा को यह ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है कि आपको कैसे कर्म करने चाहिए और कैसे कर्म नहीं करने चाहिए। गरुड़ पुराण पढ़ने से कहते हैं व्यक्ति मृत्यु के बाद भी भटकता नहीं है और उसे सद्गति प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। यह पुराण स्वयं वेद व्यास जी द्वारा लिखित एक पुराण है और व्यास जी ने कुल 18 पुराण लिखी है। इसमें गरुड़ पुराण भी शामिल है। यह वैष्णव संप्रदाय के मुख्य पुराणों में से एक है। 18 पुराणों में से गरुड़ पुराण का एक विशेष स्थान है और सबसे बड़ी बात, यह पुराण मानव जीवन का कल्याण करने वाली है। कहते तो यह भी है कि गरुड़ पुराण पढ़ने से व्यक्ति सारे सुखों को भोगता है और इस पुराण के पढ़ने से व्यक्ति मोक्ष का भागीदार भी बन जाता है। इस पुराण में बुरे कर्म करने पर मृत्यु के बाद आत्मा को मिलने वाली सजाओं का घोर वर्णन किया गया है। यदि आप गरुड़ पुराण में बताए गए कष्टों को भोगना नहीं चाहते तो आपको अच्छे कर्म करने चाहिए। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद कैसा जीवन होता है, स्वर्ग और नर्क कैसा होता है और कुछ विशेष और बातें बताई गई है। यह सब का वर्णन इस पुराण में विस्तार से बताया गया है। इसमें कुल 84 नरक का जिक्र किया गया है जो व्यक्ति मृत्यु के पश्चात भोगता ही है। इसके संक्षिप्त 16 अध्याय को पढ़ने से ही मनुष्य मोक्ष को समझ जाता है। इस पुराण में जीवन मृत्यु कर्म फल के बारे में बहुत कुछ सीखने और पढ़ने को मिलता है। यही वजह है कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए घर के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद ही हम मनुष्य जन्म मृत्यु से जुड़े सभी सत्य जान सके, इसलिए इस समय गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। 18 पुराणों में से गरुड़ पुराण का अपना एक विशेष महत्व है क्योंकि इसके देव स्वयं विष्णु माने जाते हैं, इसलिए यह वैष्णव पुराण है। इस पुराण में मुख्य तौर पर मृत्यु से जुड़े कई रहस्यों के बारे में मालूम चलता है। आइए जानते हैं। विष्णु के अवतारों का वर्णन। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु की भक्ति का विस्तार से वर्णन मिलता है। विष्णु के 24 अवतारों का भी वर्णन मिलता है। इसके अलावा इसमें सभी देवी देवता और शक्तियों के बारे में उल्लेख मिलता है। 2 भागों में बटा है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक कहे जाते हैं किंतु वर्तमान समय में कुल 7,000 श्लोक ही उपलब्ध है। इस पुराण को 2 भागों में रखकर देखना चाहिए। पहला भाग में विष्णु भक्ति और उपासना की विधियों का उल्लेख है तथा मृत्यु के उपरांत गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। दूसरे भाग में नरक में विभिन्न नरकों में जीवों के पड़ने का वृत्तांत है। 4 तरह की आत्माएं पृथ्वी पर 4 प्रकार की आत्माएं पाई जाती है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अच्छाई और बुराई के भाव से परे होते हैं। ऐसी आत्माओं को पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अच्छाई और बुराई के प्रति समतुल्य होते हैं, यानी
दोनों को समान भाव से देखते हैं। वे भी इस जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन तीसरी तरह के लोग ऐसे होते हैं जो साधारण प्रकार के होते हैं। अब इसमें जिनमें अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है, दोनों का मिश्रण होता है। उनका व्यक्तित्व ऐसे साधारण प्रकार के लोग अपनी मृत्यु होने के बाद तत्काल किसी न किसी गर्भ को उपलब्ध हो जाते हैं, किसी न किसी शरीर को प्राप्त कर लेते हैं। और चौथे प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जिनमें बुराई ही बुराई होती है, जिनके कर्मों फल से उन्हें नरक यही भुगतना पड़ता है। क्या सजाएं और यातनाएं होती है? अक्सर लोगों के दिलो दिमाग में पहला सवाल आता होगा कि मृत्यु के बाद क्या होगा। इसे भी 3 अवस्था में विभक्त किया गया है। प्रथम अवस्था, इस अवस्था में मानव को समस्त अच्छे बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में प्राप्त होता है। दूसरी अवस्था में मृत्यु के उपरांत मनुष्य विभिन्न 84 लाख योनियों में से किसी एक में अपने कर्म अनुसार जन्म लेता है। और तीसरी अवस्था में वह अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाता है। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में प्रेत काल या नरक में पहुंचने पर जीवन में किए गए पापों के अनुसार कैसे यम के दास सजा या यातनाएं देते हैं, इस बारे में बताया गया है। इसमें से कुछ सजाओं के बारे में यहाँ हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम तामिस्त्र की जानकारी देंगे। इसमें वह लोग जाते हैं जिन्होंने वह अपराध किया हुआ है जो लोगों की संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि चोरी करना, लूटना। उन्हें तामिस्त्र में यमराज द्वारा सजा मिलती है और इसका दंड ये होता है, इस नरक में लोहे की पट्टियां और मुद्गरों से पिटाई की जाती है। यह तब तक की जाती है जब तक उस पीड़ित का खून न निकले और वह खून निकलते हुए बेहोश न हो जाए। दूसरा, हम अंधा मित्र के बारे में जानेंगे। इसमें उन अपराधियों को लिया जाता है जो पति पत्नी अपने रिश्ते को ईमानदारी से नहीं निभाते और एक दूसरे को धोखा देते हैं। उन्हें अंधा मित्रम की सजा दी जाती है और इसका दंड यह होता है कि अंधा मित्रम में तामिस्त्र की तरह ही पीड़ा दी जाती है, लेकिन इसमें पीड़ित को रस्सी से इतना कसकर बांधा जाता है कि जब तक वह बेहोश न हो जाए। तीसरा, हम राउरवम के बारे में जानेंगे। इसमें अपराध उन लोगों का होता है जो लोग दूसरों की संपत्ति या संसाधनों का आनंद लेते हैं। इसका दंड यह मिलता है कि राउरवम में खतरनाक सांप होते हैं जो ऐसे व्यक्ति को इनके द्वारा सजा दी जाती है, जहाँ पर रुरु नाम के नाग, बड़े बड़े नागिन तब तक सजा देते हैं जब तक उसका समय समाप्त नहीं हो जाता। चौथे नंबर पे है महाररुव। इसमें उन अपराधियों को लिया जाता है जिसने किसी की अन्य संपत्ति को नष्ट किया हुआ या फिर किसी की संपत्ति पर अवैध कब्जा किया हो, दूसरों के अधिकार छीने हो, संपत्ति पर अवैध कब्जा करके उस संपत्ति और परिवार को खत्म कर दिया हो और दंड स्वरूप इन्हें जहरीले सांपों से कटवाया जाता है और बार बार कटवाया जाता है। पांचवा है कुंभी पाकम नरक। इसमें अपराध मजा लेने के लिए जो लोग जानवरों की हत्या करते हैं और इसका दंड यह मिलता है कि यह नरक में बर्तनों में गर्म तेल किया जाता है और ऐसे व्यक्तियों को उन तेलों में उबाला जाता है। छठा आता है असित पात्र। इसमें जो अपराधी होते हैं अपने कर्तव्यों का परित्याग कर देते हैं, भगवान का आदेश को नहीं मानते और धर्म प्रथाओं का उल्लंघन करते हैं। ऐसे व्यक्ति को दंड स्वरूप आसी पत्र नामक चाबुक से मारते हैं। चाकू से तब तक मारा जाता है जब तक व्यक्ति बेहोश न हो जाए। सातवां सुकर मुखम। यह में वह लोग जाते हैं जिन्होंने वह अपराध किया हो जो कर्तव्यों का त्याग कर देते हैं।
कुशासन द्वारा अपने लोगों को सताते हैं, निर्दोष लोगों को सजा दिलवाते हैं और गैर कानूनी गतिविधियां करते हैं। इसमें दंड यह मिलता है कि ऐसी व्यक्ति को दबाकर कुचल दिया जाता है और जानवर के तेज दांतों के नीचे उन्हें पीसा जाता है और तब तक पीसा जाता है जब तक उनका समय पूरा न हो जाए। 8वां अंधकूपम, इसमें अपराधी वह होते हैं जो संसाधन होने के बावजूद भी जरूरतमंदों की सहायता नहीं करते और अच्छे लोगों पर हमेशा अत्याचार करते हैं। इसमें दंड यह मिलता है कि जंगली जानवरों के बीच इनको छोड़ दिया जाता है, ऐसे कुएं में फेंक दिया जाता है जिसमें शेर, बाघ, सांप और बिच्छू जैसे विषैले जानवर हो। 9वां है अग्निकुंडम, इसमें अपराधी वह होते हैं जो बलपूर्वक अन्य की संपत्ति को चोरी करते हैं, सोना और जवाहरात की चोरी करते हैं और अनुचित फायदा उठाते हैं लोगों का। इसमें दंड स्वरूप मिलता है कि उन व्यक्तियों के हाथों और पैरों को बांधकर आग के ऊपर इन्हें भून दिया जाता है। 10वें नंबर पर है कृमि भोजनम, इसमें वह अपराधी होते हैं जो घर आए मेहमानों को अपमानित करते हैं और अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। दंड स्वरूप ऐसे व्यक्तियों को कीड़े और सांपों के बीच में छोड़ दिया जाता है। गरुड़ पुराण में ऐसे 28 अपराधों और सजाओं के बारे में बताया गया है। यमलोक में इस तरह दुष्ट आत्माओं को यातनाएं मिलती है। अब जानते हैं क्या घर में यह पुराण को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। कुछ लोगों में यह भ्रांत धारणा बनी है कि इस गरुड़ पुराण को घर में नहीं रखना चाहिए, केवल श्राद्ध आदि प्रेत कार्यों में ही इस कथा को सुनते हैं और कुछ लोग ये मानते हैं कि यह धारणा अत्यंत भ्रामक और अंधविश्वास युक्त है। कारण इस ग्रंथ की महिमा में ही यह बात लिखी है कि जो मनुष्य इस गरुड़ पुराण को सुनता है, चाहे जैसा भी इसका पाठ करता है, वह यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। अब आप कमेंट करके बताइए कि आप घर में गरुड़ पुराण रखते हैं या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइए। संदेश तो यह भी है कि गरुड़ पुराण की समस्त कथाओं और उपदेशों का सार यह है कि हम आसक्ति का त्याग कर वैराग्य की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। अब आप कमेंट करिए आप इस पर क्या सोचते हैं, क्योंकि संसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए एकमात्र परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। इस तरह की बात गरुड़ पुराण में लिखी हुई है। अब आप इसको कितना मानते हैं, कृपया आप अपने विचार को साझा करें कि आप क्या सोचते हैं। और ये ज्ञान वाणी अच्छी लगे तो चैनल को श्री हरि का नाम लेकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके एक कमेंट पर निर्भर करेगा कि दूसरे लोगों के विचार को हम कैसे बदल सकते हैं और उनको एक नए विचार और नए राह की ओर कैसे प्रेरित कर सकते हैं। तो कृपया अपने कमेंट साझा करें और श्री हरि विष्णु का नाम लेकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। आपका कमेंट का